ये कहानी है पिछला जन्म। नीरव और राघव दो अच्छे मित्र थे। एक ही गांव में रहते थे। साथ साथ पढ़ते और खेलते थे। उन दोनों में काफी गहरी दोस्ती थी। एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। दोनों ने विवाह भी लगभग एक साथ ही किया। दोनों की पत्नियां बड़ी सुंदर और सुशील थी। राघव नौकरी करना चाहता था, किंतु नीरव ने उससे कहा कि क्यों ना हम दोनों मिलकर एक व्यापार कर लेते हैं। किसी की नौकरी करने से अच्छा है हम अपना कार्य करते हैं। यह बात राघव को भी पसंद आई और दोनों ने व्यापार आरंभ कर दिया। दोनों मेहनत से कार्य करते थे। उनके परिश्रम फल भी आया। उनका व्यापार दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने लगा। दोनों ही अब तक एक एक बच्चे के बाप भी बन चुके थे। कितने वर्षों का साथ था। एक दूसरे पर विश्वास बहुत ही प्रगाढ़ था। किंतु समाज में कुछ लोगों को उनकी दोस्ती रास नहीं आ रही थी। कुछ लोग उनकी दोस्ती से ईर्ष्या भी करते थे, किंतु इस बात से उन दोनों पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। किंतु कहते हैं ना कि जब बुरे दिन आते हैं तो मति भ्रष्ट हो ही जाती है। कुछ लोग राघव की अपेक्षा नीरव के कार्य की अधिक प्रशंसा करते। हालांकि राघव पूरे तन मन से उस व्यापार में अपना समय और धन दोनों लगा रहा था। किंतु कुछ लोगों ने नीरव के मन में यह बात डाल दी कि यदि वह राघव से व्यापार के लिए नहीं कहता तो यह व्यापार राघव नहीं कर पाता। इसकी शुरुआत नीरव ने ही अच्छे से की है। इन बातों को सुनते सुनते नीरव के मन में अहंकार आ गया। उसे लगता कि उसने ही इस व्यापार को आगे बढ़ाया है। यदि वह अपनी योजना ना बनाता तो शायद आज राघव किसी कंपनी में छोटी सी नौकरी कर रहा होता। राघव को इन बातों से कुछ भी लेना देना नहीं था। वह तो अपनी दोस्ती के नाम पर सब कुछ करने को तैयार था। एक दिन ना जाने अचानक नीरव को क्या हुआ और नीरव राघव से बोला, अब हम अपना यह व्यापार अलग कर लेते हैं। राघव को आश्चर्य हुआ और बोला, इतनी परिश्रम से हमने यह व्यापार खड़ा किया है, हम इसको बांट कर हमें इसकी साख कमजोर नहीं करनी चाहिए। किंतु नीरव बोला, आगे हमारा परिवार, हमारे बच्चे, वह भी इस व्यापार में सहयोग करेंगे, इसलिए हमें अपना अपना व्यापार अलग अलग कर लेना चाहिए। राघव की व्यापार को अलग करने की इच्छा तो नहीं थी, किंतु जब नीरव नहीं माना तो राघव ने भी हामी भर दी और बोला, तुम मेरा हिस्सा मुझे दे दो, मैं अपने तरीके से यह कार्य करूंगा। उसकी इस बात को सुनते ही नीरव एकदम से भड़क गया और बोला, तुम अपने आप को समझते क्या हो? यह व्यापार मैंने खड़ा किया है। तुमने पैसा कितना लगाया है वह तो मेरी भलमनसाहत मानो कि मैं तुम्हें इस व्यापार में तुम्हारा सहयोग दोस्ती के नाते देता आ रहा हूँ। नीरव के ऐसे शब्द सुनकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। बोला, मित्र, मुझे तुमसे इस तरह के व्यवहार की उम्मीद नहीं थी। मैंने इस व्यापार को खड़ा करने में रात दिन एक किया है और मैं इस तरह इस व्यापार से अलग नहीं हो सकता। यदि अलग करना ही है तो तुम्हें मेरा हिस्सा देना ही होगा। नीरव पर तो जैसे पैसों का घमंड सड़ चढ़कर बोल रहा था। राघव की मेहनत का हिस्सा उसको नहीं दिया, क्योंकि नीरव के मन में पहले से ही लालच आ गया था और उसने पहले ही सभी कागजों पर राघव के हस्ताक्षर ले लिए थे। राघव ने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि नीरव उसके विरुद्ध कुछ योजना बना रहा है, किंतु जब सभी कागज नीरव ने राघव को दिखाए वह बुरी तरह घबरा गया। इतना ही कह पाया, मित्र, यह तुमने अच्छा नहीं किया। कहते हुए उसकी मित्र के धोखे के कारण हृदयघात हुआ और परलोक से धार गया। राघव के मरने के पश्चात नीरव अब स्वतंत्र रूप से व्यापार कर रहा था, किंतु कुछ लोगों के कहने पर उसने राघव के बेटे को अपनी कंपनी में नौकरी दे दी, लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए मित्र के न रहने पर उसके परिवार की किस तरह देखभाल कर रहा है। राघव और नीरव की दोस्ती अब खत्म हो चुकी थी। राघव के बच्चे इतनी तेज नहीं थे कि वह अपने पिता की मौत का बदला लेते, और उनके पिता ने भी उन्हें यह बात नहीं बताई कि नीरव के मन में उसके प्रति कैसे भाव है। बच्चों को भी यही मालूम था कि हमारे पिता की और नीरव अंकल की आपस में घनिष्ठ मित्रता थी।
राघव के परिवार पर एहसान भी हो गया और उसके लड़के को काम भी दे दिया। कुछ दिनों के पश्चात नीरव के लड़के की शादी हुई। विवाह में नीरव ने बहुत अधिक खर्च किया और एक सुंदर सुशील बहू अपने बेटे के लिए लेकर आया। सभी प्रसन्न थे। व्यापार भी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा था। राघव के बेटे की भी शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी सुंदर सुशील होने के साथ साथ पढ़ी लिखी थी और अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली महिला थी। अपने पति के सहयोग के लिए उसकी पत्नी ने भी नौकरी करी। कुछ महीनों के पश्चात नीरव के घर में एक पोते का आगमन हुआ। घर में खुशियां मनाई गई। सब ने बच्चों को आशीर्वाद दिया। जब बच्चा 1 वर्ष का हुआ तो न जाने क्यों अचानक से बीमार पड़ गया। समझ नहीं आ रहा था क्या बीमारी लगी है। अनेक चिकित्सकों को, वैद्यों को, हकीमों को, मुल्ला मौलवियों को भी दिखाया गया। बच्चे के गले में, हाथ में अनेकों ताबीज बंधे हुए थे। जहां जब भी कोई बताता, बच्चे को लेकर नीरव और उसका परिवार वहीं पहुंच जाते। किंतु कोई नहीं समझ पा रहा था कि अचानक इस बच्चे को क्या हुआ है और कोई भी दवाई इसे क्यों नहीं लग रही है। बच्चे के इलाज में नीरव का बहुत अधिक पैसा व्यय हो गया। कुछ दिनों तक ठीक होता और फिर बीमार पड़ जाता है। उसके घर की सभी जमा पूंजी भी इस बच्चे को जिंदा रखने की आस में समाप्त होती नजर आई। बच्चा लगभग 12 वर्ष का हो चुका था। व्यापार भी धीरे धीरे धीमा हो गया क्योंकि सभी परिवार वालों का उस बच्चे पर ध्यान था। किसी का भी मन व्यापार में नहीं लग रहा था। एक बार तो ऐसी हालत हो गई कि उस कंपनी की भी नीलामी की नौबत आ गई। बच्चे का 13वां जन्मदिन। घर की जमा पूंजी भी समाप्त हो चुकी थी। व्यापार भी अब बंद होने की कगार पर था। नीरव हताश निराश अपने आलीशान कमरे में बैठा हुआ था। तभी वह बच्चा अचानक से जोर जोर से हंसने लगा। नीरव का ध्यान उस बच्चे पर गया और बोला, सोनू तुम इस तरह हंस क्यों रहे हो? नीरव ने सोचा शायद बीमार रहता है, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। उस समय घर पर भी कोई नहीं था। तब वह बच्चा हंसते हुए बोला, मैं सोनू नहीं, मैं तेरा दोस्त राघव हूँ। तूने तो मुझे भुला दिया। मैंने तुझ पर कितना विश्वास किया, बिना पढ़े ही कागजों पर साइन कर दिए। जी जान से इस व्यापार को उठाने में मैं रात दिन लगा रहा और उसके बदले तूने मुझे धोखा दिया। मेरा हिस्सा भी हड़प कर गया और अब मेरे परिवार को नौकरी पर रखकर तू उन पर एहसान दिखा रहा है जो आज इस कंपनी के मालिक होते। तेरी गलती नहीं, तेरा लालच इतना बढ़ गया था। अब तेरी संपूर्ण जमा पूंजी तो समाप्त हो चुकी है, जो कि मेरा हिस्सा था। मैं चाहता तो तेरा यह व्यापार भी बंद करवा सकता था, किंतु मैं जानता हूँ कि मेरे बच्चे आज इस कंपनी में कार्य करके अपना साधारण जीवन यापन कर रहे हैं। मेरे बच्चे मेरी तरह हैं, मेहनती। मुझे उन पर गर्व है। तेरे ही कारण अब मुझे अपने पोता, बेटे और बहू का चेहरा देखने को मिला। आश्चर्यचकित हो नीरव उस बच्चे की बातें विस्तारित नेत्रों से सुन रहा था। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या कोई अपना हिस्सा लेने के लिए अगला जन्म भी ले सकता है। इन बातों को तो कई वर्ष बीत चुके थे। क्या सच में ही यह राघव का पुनर्जन्म है? क्या सच में यही राघव है? आश्चर्य से उसे देख रहा था। अभी संजू बना राघव बोला, तू क्या समझता है मैं बीमार हूँ? अब तक तो मैंने अपना हिस्सा ले लिया। मेरी बीमारी में तूने बहा दिया। अब तेरे पास कुछ भी नहीं बचा। कम से कम तू इतना तो संतोष करता, क्योंकि मेरे पास तो कुछ ही वर्ष बचे थे। तुझ में इतना भी धैर्य नहीं था। आज मेरे वह 13 वर्ष पूरे हो चुके हैं जो तूने समय से पहले ही मुझसे छीन लिए थे। किंतु आज तुझे दुख भी होगा जब तेरा पोता जाएगा और तेरी संपत्ति भी समाप्त हो जाएगी। जब मैं मरा था तो मेरे मन में तेरे प्रति घृणा थी, बदले की भावना थी। अब मैंने अपना बदला ले लिया। अब तू भी मेरे परिवार जैसा ही हो गया। मेरा हिस्सा मैंने तुझसे ले लिया, कहकर उस बच्चे ने एक हिचकी ली और उसकी गर्दन पीछे की ओर लुढ़क गई। नीरव अचानक से चीखा, राघव! अब राघव जा चुका था। नीरव के हाथ में अब कुछ नहीं रहा था। वह कुछ नहीं कर सका। उसको अब पछतावा था, लेकिन पछतावे से ना उसका दोस्त आ सकता था और ना ही उसका पोता। इस प्रकार कहानी का अंत होता है।
कहानी कैसी थी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।